Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, good morning. Assalamu alaikum. Welcome to our online English class from Oxford Grammar School. Today we will study New Oxford Modern English Book 5. स्टूडेंट्स जैसा कि पता है आपको कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल, दीवार के अंदर की दुनिया. सो हमने इसको रीड आउट कर लिया था, इसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ ली थी पेज नंबर 4 तक. ओके, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 4, राइट द डे एंड द डेट. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे तो ये बहुत ही पढ़ने में अच्छी लगी और अब हम इसको मज़ीद आगे पढ़ लेते हैं. हमने स्टॉप किया था उस दिन यहाँ पे कि बड़े भाई आते हैं ड्राइंग रूम से, जो है वो सिगरेट लेने के लिए जाते हैं और वो जो मैच बॉक्स था जिसके अंदर जो है ड्यूरल जो थे, उन्होंने जो एक जेराल्ड ड्यूरल ने जो स्कॉर्पियन और उसके बेबीज़ को बंद करके रखा हुआ था, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी उनके लिए. और वो मैच बॉक्स के अंदर उसको पैक करके बड़े आराम से अपने ड्राइंग रूम में रख कर आ गए थे, जहाँ से खाने में मसरूफ़ हो गए, गपशप में मसरूफ़ हो गए. और उनके बड़े भाई जो हैं ड्राइंग रूम में चले गए और उन्होंने सिगरेट जो कि ऑन करना था, तो उन्होंने वहाँ से मैच बॉक्स उठा लिया और वही मैच बॉक्स उठा लिया. सो मैच बॉक्स उठा तो लिया, अब आगे क्या हुआ? अच्छा जी, यहाँ से टॉप से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी कि भाई जब मैच बॉक्स लेकर आए एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स. भाई जो हैं वो लाइंग बैक चेयर के ऊपर बिल्कुल लेटने वाले अंदाज में रिलैक्स हो गए और एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में रखा एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स. और माचिस ही हैड ब्रॉट, जो माचिस की डिबिया वो लाए थे, उसको उठा लिया. oblivious that the end of my happy days was about to come. अभी जेराल्ड ड्यूरल कह रहे हैं कि यकीनन अब पक्की बात है कि मेरे जो हंसी खुशी के दिन थे वो उनका एंड आ चुका था. आई वॉच माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली स्टिल टॉकिंग लाउडली ही ओपन द मैच बॉक्स. मैं अपने भाई को बहुत इंटरेस्ट से देख रहा था, जो कि अभी भी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे. और ऐसे में उन्होंने क्या किया? ओपन द मैच बॉक्स, वो वाली जो माचिस की डिबिया थी उसको खोल दिया. सो आगे देखते हैं कि भाई साहब के साथ आगे क्या हुआ. नाउ आई इंसिस्ट टू दिस डे, मैं इस दिन तक बहुत इसरार से कहता हूँ दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म, कि जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है, जो बिच्छू फीमेल होती है, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती. यानी कि यहाँ अब तक उनके ये व्यूज़ थे. शी वॉज नर्वस, वो बेचारी परेशान हो गई थी, घबरा गई थी. एंड अ लिटिल अनॉयड एट बीइंग शट अप, और थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी, नाराज़ हो गई थी एट बीइंग शट अप, कि बंद कर दिया गया था उसको इन अ मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया में, फॉर सो लॉन्ग, एक लंबे टाइम तक के लिए. एंड सो शी सीज्ड, सो उसने पकड़ लिया द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहला ही मौका, टू एस्केप, भागने का. अब वो कह रहे हैं कि स्कॉर्पियन बेचारी बहुत शरीफ थी, वो बिल्कुल हार्म नहीं करने वाली थी, नुकसान नहीं देने वाली थी. बट क्या हुआ? शी वॉज नर्वस, थोड़ी सी घबरा गई, थोड़ी नाराज़ हो गई, क्योंकि उसको जो है मैच बॉक्स में बंद कर दिया गया था इतने ज़्यादा टाइम के लिए. सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, उसने पहला ही मौका भागने का हाथ से न जाने दिया. शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडिटी, उसने बहुत तेज़ी से अपने आप को मैच बॉक्स से बाहर की तरफ पुल किया. हर बेबीज़ क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली, क्लिंगिंग होता है लटके हुए, जैसे उसके बेबीज़ जो हैं वो लटके हुए थे डेस्परेटली, पूरी ताकत से. एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरिस हैंड, ओ माई गॉड, लैरिस के हाथ के ऊपर, यानी कि फैल गए, बिखर गए, स्कटल्ड, बिखर गए. देयर इज़ नो क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट. अब यहाँ पर नॉट क्वाइट सर्टेन, उसे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं था व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि वो क्या करे. जो स्कॉर्पियन थी उसको यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही थी फ़ौरन से, वो इतनी पूरी यकीन नहीं थी, उसे पता नहीं चल रहा था व्हाट टू डू नेक्स्ट. शी पॉज्ड, वो कुछ देर के लिए रुक गई. हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, उसका जो स्टिंग था, उसका जो डंक था, वो बिल्कुल रेडी था. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑन हर क्लास ऑफ हर क्लास, लैरी जो है उन्होंने अपने हाथ पे उसके पंजों की मूवमेंट को महसूस किया. ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वाज, उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि उनके हाथ के ऊपर क्या है. ग्लांस डाउन, उन्होंने नीचे देखा, सी व्हाट इट वाज, कि ये है क्या. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड,
और इस लम्हे चीज़ें बिखर गईं तेज़ी से, क्योंकि उन्हें अभी तक तो पता ही नहीं था कि उनके हाथ के ऊपर एक स्कॉर्पियन है और उसके इतने सारे बेबीज़ हैं। जब उन्होंने नीचे बड़े सुकून से देखा कि ये है क्या जो माचिस की डिबिया से बाहर आया है, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज। जैसे आपको पता चल कि अब क्या हाथ के ऊपर स्कॉर्पियन है तो अब क्या करेंगे, एकदम से चीज़ें बिखर गई। ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट, उन्होंने ज़ोरदार आवाज़ निकाली, एक खौफनाक आवाज़, खौफ की वजह से वो और होता है धाड़ना, बहुत ऊंची आवाज़। रॉजर आउट फ्रॉम, इतने ज़ोर से दौड़े कि रॉजर जो कुत्ता था आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे से बाहर निकल आया। कैसे बाहर निकल आया? बार्किंग वाइल्डली, बहुत बुरी तरह से पागलों की तरह भौंकते हुए बाहर निकल आया कि इतनी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ आई है, हुआ क्या है। विद द फ्लिक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के झटकने से ही सेंड द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल, ये जो अनलकी अनफॉर्चुनेट बदनसीब जो स्कॉर्पियन थी, इसको वो उड़ती हुई फ्लाइंग डाउन द टेबल, उड़ती हुई टेबल के नीचे गिरी। एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और ये कहाँ लैंड किया इसने? दरमियान में मार्गो और लेस्ली के। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कन्फेटी एज शी थम्ड ऑन द क्लॉथ, स्कैटरिंग बेबीज़, फैल गए बेबीज़ उसके लाइक कॉन्फेटी। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कॉन्फेटी का मीनिंग कि जैसे वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जब आप बर्थडे के ऊपर, जैसे वो पार्टी पॉपर होता है आपका, उसको आप खोलते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े पेपर्स के बने हुए कलरफुल से बिखर जाते हैं। तो जो उसके बेबीज़ हैं वो उन टुकड़ों की तरह बिखर गया। ऐसी थम्ड ऑन द क्लॉथ, जैसे ही उसने उसको कपड़े से झटके से अलग किया। एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू chaos, यानी कि इतना जब इस तरीके से हुआ तो इसी मोमेंट क्या हुआ? रैपिड चेंज, एक तेज़ी से तब्दीली आई। फ्रॉम पीस टू chaos, जो सुकून था वो जल्दी सी हड़बड़ाहट में, हंगामे में, chaos होता है हंगामा, हंगामे में बदल गया। thoroughly enraged at this treatment, इस ट्रीटमेंट से, इस सलूक से इनरेज्ड, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। द क्रिएचर स्पेड टवर्ड्स लेस्ली, जो क्रिएचर थी स्कॉर्पियन ने जल्दी से जो है अपने आप को स्पीड अप कर लिया लेस्ली की तरफ। हर स्टिंग क्विवरिंग विद इमोशन, उसका जो स्टिंग था, डंक था, वो कांप रहा था गुस्से से। लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट ओवर टर्निंग हिज चेयर, जैसे ही लेस्ली ने अपने पाँव उठाए यानी कि अपने आप को सेफ करना चाहा, ओवर टर्निंग हिज चेयर, वो चेयर से टकराया और चेयर गिर गई। एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टुवर्ड्स मार्गो, और वो जो स्कॉर्पियन थी वो बदकिस्मती से उसकी यानी कि उसके नैपकिन पे आ गया, और जब उसने नैपकिन को बहुत ज़ोरदार तरीके से झाड़ा तो हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम, जब वो मार्गो की तरफ उसको झाड़ा तो मार्गो ने फ़ौरन ही बहुत ज़ोरदार चीख मारी, स्क्रीम, चीखना, दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, यानी कि जैसे एक रेलवे इंजन जो है वो इतनी ज़ोरदार किस्म की आवाज़ निकाले, उसका सायरन बजे तो वो खुश होकर उसने इतना शानदार जो है वो साइन दिया है या हॉर्न दिया है। तो ये उनकी जो चीख की आवाज़ थी उसको रिजेंबल किया गया है एक रेलवे इंजन की जो साउंड होती है उसके साथ। लीक, लुक आउट, यानी कि ई की एक ज़ोरदार आवाज़ थी कि लुक आउट, देखो, दे आर कमिंग, स्क्रीम मार्गो ने शोर मचाया कि देखो वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, हमें जो इस वक्त चाहिए सिर्फ बुक चाहिए। रोड लेस्ली ने जो है ज़ोर से गरा के कहा, डोंट पैनिक, घबराओ नहीं, हिट देम विद अ बुक, इनको बुक से मार दो।